सिंह बिल को पेश करेंगे। कल लोकसभा से पास हुआ ये एंटी पेपर लीक बिल और भारी हंगामे के बीच में ये बिल पास हुआ, लेकिन ध्वनिमत के साथ ये बिल जो है पास कर लिया गया है राज्यसभा में इस बिल को लेकर अब डिस्कशन होगा। कल लोकसभा से पास हुआ ये एंटी पेपर लीक बिल, जिसको आम भाषा में एंटी चीटिंग बिल कहा जा रहा है। भारी हंगामे के बीच में ये बिल पास हुआ था राज्यसभा में, इसकी डिस्कशन होने जा रही है। इसको लेकर ये डिस्कशन होगी। टाइम बताया जा रहा है 2 बजे का। देखिए, राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। जब से सत्र शुरू हुआ है उनका पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देने के बजाय उसमें बाधा डालने और उसे रोकने पर रहा है। मैंने देखा है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। उनकी आदत है कि वे लगातार अपने मुद्दे बदलते रहते हैं। सरकार की ओर से मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और ये बात सिर्फ मौजूदा सत्र तक की सीमित नहीं है। पिछले सभी सत्रों में सरकार हमेशा हर मामले पर चर्चा के लिए तैयार रही है। जब भी चर्चा हुई है विपक्ष को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं होता। पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और यह इसी सत्र की बात नहीं है, जितने भी पीछे सत्र हुए हैं सभी में सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है। और जब जब जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर विपक्ष ने मुंह की खाई है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। दे आर इशूलेस। आज भी सुबह से जब हम जो उन्होंने कहा था कि डिस्कशन होना चाहिए, आज जितेंद्र सिंह जी दोपहर में 2 बजे से वो डिस्कशन करने वाले हैं, वो बिल आ रहा है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन इनकी आदत है कि ये हमेशा गोल पोस्ट चेंज करते हैं। मैं विपक्ष की भूमिका की तीव्र भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहेगा। देखिए, एंटी पेपर लीक को लेकर लगातार इस बिल को लेकर डिस्कशन हो रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं ओवरऑल ये पूरा मुद्दा है क्या। देखिए, एंटी पेपर लीक बिल की 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। 50 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना इस बिल का एक अहम प्रावधान है। पुलिस, सीबीआई के अलावा एसटीएफ भी यहां पर जांच के दायरे में रहेगी, यानी कि जांच करने के लिए एसटीएफ भी जिम्मेदार रहेगी। जांच 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी, ये एक टाइमलाइन भी इसमें सेट करके रखी गई है। इसके अलावा आपको बता देते कि हर राज्य में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगे ताकि जल्द ही ये जो केस के सॉल्यूशंस है वो मिल सके। इसके अलावा हर राज्य में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगे, रोजाना जो है इसमें सुनवाई होगी। एंटी पेपर लीक बिल की ये 10 बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। बेवजह तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ये केसेस चलेंगे। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 महीने के अंदर ही फैसला आएगा और 50 लाख से करोड़ रुपए तक का ये जुर्माना इसमें हो सकता है। हाईकोर्ट में अपील के लिए सिर्फ 30 दिन, कुछ खास मामलों में अपील के लिए 90 दिन भी रखे गए हैं, यानी कि अगर कोई स्पेशल केसेस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं तो 90 दिन में ट्रायल होगा। एंटी पेपर लीक कानून में क्या कुछ है, 90 दिन में ट्रायल, 10 साल तक की जेल की भी सजा सुनाई जा सकती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा केस जो है चलेगा, उसमें सजा सुनाई जा सकती है। 10 करोड़ तक का फाइन हो सकता है, 10 करोड़ तक का ये जुर्माना हो सकता है।
90 दिन में ट्रायल होगा, 10 साल तक की सजा हो सकती है और 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। देखिए, दिल्ली से खबर जहां विपक्षी सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने यहां पर प्रदर्शन किया है। मकर द्वार पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। गोली चलाने, राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया। ये बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त आपको। विपक्षी सांसदों ने यहां पर जमकर प्रदर्शन किया है। गोली चलाने और राम मंदिर चंदा चोरी का यहां पर मुद्दा उठाया गया है। विपक्षी